जिस अनाथ हिंदू बच्ची को उसके सगे चाचा ने जायदाद के लिए सड़क पर फेंक दिया था, उसे एक गरीब मौलवी ने अपने खून से सींचा। आज वही बच्ची जिले की कलेक्टर बनकर जब मौलवी के झोपड़े पर लौटी और उसे अब्बा पुकारा, तो पूरे गांव की आंखें फटी रह गईं। चिलचिलाती धूप में आसमान से जैसे आग बरस रही थी। पूरे चंदनपुर गांव में आज एक अजीब सी हलचल और खौफ का माहौल था। गांव की कच्ची और धूल भरी सड़कों पर आज बैलगाड़ियां नहीं, बल्कि दर्जनों पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ रही थीं। गांव के सबसे रईस और क्रूर जमींदार धर्मवीर सिंह की तो जैसे सांसें ही अटकी हुई थीं। धर्मवीर सिंह ने गांव की आधी से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना एक विशाल कारखाना खड़ा कर लिया था। आज जिले की नई और बेहद सख्त जिलाधिकारी यानी कलेक्टर साहिबा उसी अवैध कारखाने का मुआयना करने गांव आ रही थीं। धर्मवीर ने अपने गले में एक भारी सोने की जंजीर पहनी और हाथों में फूलों की एक बड़ी सी माला लेकर अपनी हवेली के बाहर खड़ा हो गया। उसे पूरा यकीन था कि वह अपने पैसों और रुतबे की चमक से नई कलेक्टर को भी खरीद लेगा। तभी धूल का एक गुब्बार उठा और एक बेहद शानदार लाल बत्ती वाली गाड़ी ठीक धर्मवीर की हवेली के विशाल लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही चारों तरफ से हथियारबंद सिपाही दौड़कर आए और उन्होंने एक सुरक्षा घेरा बना लिया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। एक सफेद रंग की सूती साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी लगाए और आंखों पर काला चश्मा पहने एक बेहद तेजस्वी युवती गाड़ी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर एक ऐसा रौब और प्रताप था जिसे देखकर वहां खड़े हर इंसान का सिर अपने आप झुक गया। धर्मवीर सिंह अपने होठों पर एक चापलूस और मक्कार मुस्कान सजाए माला लेकर आगे बढ़ा। हुजूर, इस गरीब के गांव में आपका स्वागत है। आपके आने से हमारे गांव की मिट्टी पवित्र हो गई। आइए हवेली के अंदर चलकर ठंडा पानी पी लीजिए। लेकिन कलेक्टर साहिबा ने धर्मवीर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने अपने चेहरे से काला चश्मा हटाया। जैसे ही धर्मवीर की नजर कलेक्टर की उन गहरी और तेज आंखों पर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से पूरी जमीन ही खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और हाथों से वह फूलों की माला छन्न से जमीन पर गिर पड़ी। कलेक्टर के माथे के दाहिने हिस्से पर जलने का एक बहुत ही पुराना और गहरा निशान था। यह कोई साधारण निशान नहीं था। यह वह निशान था जिसने धर्मवीर की रूह को कंपा कर रख दिया। धर्मवीर की आंखों के सामने 15 साल पुरानी वह काली और खौफनाक रात किसी चलचित्र की तरह घूमने लगी। 15 साल पहले इसी हवेली में धर्मवीर के बड़े भाई और भाभी की एक भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पीछे छूट गई थी उनकी 10 साल की नन्ही और मासूम बेटी गौरी। गौरी के माता पिता अपने पीछे करोड़ों की जायदाद और यह विशाल हवेली छोड़ गए थे। लेकिन संपत्ति के लालच ने धर्मवीर और उसकी क्रूर पत्नी कल्याणी को अंधा कर दिया था। हादसे के मात्र 13वें दिन जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान में भयानक बिजलियां कड़क रही थीं, धर्मवीर ने नन्ही गौरी के बालों को निर्दयता से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ हवेली के दरवाजे तक ले गया। गौरी अपनी मृत मां की एक पुरानी साड़ी का पल्लू सीने से चिपकाए फूट फूट कर रो रही थी। चाचा जी, मुझे मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं घर के एक कोने में नौकरानी बनकर रह लूंगी। बस मुझे इस अंधेरे में बाहर मत फेंकिए। गौरी धर्मवीर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन कल्याणी, जो किसी डायन से कम नहीं थी, उसने गौरी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये मनहूस लड़की हमारे घर का सारा अन्न खा जाएगी। इसने अपने माँ बाप को खा लिया, अब हमें भी निगल जाएगी। इसे इसी वक्त सड़क पर मरने के लिए छोड़ दो। धर्मवीर ने गौरी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह हवेली की पत्थर की सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरी। उसका माथा एक नुकीले पत्थर से टकराया और वहां से खून की एक मोटी धार बह निकली जो हमेशा के लिए एक निशान बन गई। उसी रात धर्मवीर ने हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। बारिश के उस खौफनाक अंधेरे में वह 10 साल की बच्ची खून से लथपथ कीचड़ में पड़ी तड़प रही थी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन धर्मवीर के खौफ से किसी भी इंसान ने उस बच्ची को एक घूंट पानी तक नहीं पूछा। तभी उस घने अंधेरे में एक लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमाती हुई गौरी के पास आई। वह गांव की पुरानी मस्जिद के पास रहने वाले मौलवी साहब रहमत चाचा थे। रहमत चाचा की उम्र 60 के पार थी।
उनके शरीर पर एक फटा हुआ सफेद कुर्ता था और चेहरे पर एक नूरानी सफेद दाढ़ी। रहमत चाचा बेहद गरीब थे। मस्जिद के पीछे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे और बांस की टोकरियां बुनकर अपना गुजारा करते थे। जब उन्होंने उस मासूम बच्ची को कीचड़ में तड़पते देखा तो उनका कलेजा फट गया। उन्होंने अपनी पुरानी शॉल उतारी और गौरी के कांपते हुए शरीर पर ओढ़ा दी। हे परवरदिगार, इंसानों के सीने में दिल की जगह पत्थर कैसे हो सकता है? उठ मेरी बच्ची, आज से यह गरीब तेरा बाप है। रहमत चाचा गौरी को अपनी गोद में उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गए। अगली सुबह जब गांव वालों को यह बात पता चली तो धर्मवीर अपने गुंडों को लेकर रहमत चाचा की झोपड़ी पर पहुंच गया। ओए बूढ़े, तूने इस मनहूस हिंदू लड़की को अपने घर में क्यों रखा है? इसे बाहर निकाल, वरना तेरी झोपड़ी में आग लगा दूंगा। लेकिन रहमत चाचा किसी चट्टान की तरह गौरी के सामने खड़े हो गए। मजहब तो दिलों को जोड़ता है जालिम, जो नफरत सिखाए वो खुदा का रास्ता नहीं हो सकता। ये बच्ची आज से मेरी अमानत है। अगर इसे छूना है तो पहले इस बूढ़े की लाश से गुजरना होगा। धर्मवीर वहां से धमकियां देता हुआ लौट गया। उस दिन के बाद से रहमत चाचा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, गौरी को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा अफसर बनाना। उन्होंने कभी गौरी के धर्म को बदलने की कोशिश नहीं की। रहमत चाचा शहर जाकर अपनी खून पसीने की कमाई से गौरी के लिए गीता की एक छोटी सी पुस्तक और सरस्वती माता की एक मूर्ति खरीद लाए थे। बेटा गौरी, तेरी तालीम और तेरे संस्कार ही तेरा सबसे बड़ा हथियार हैं। तुझे एक दिन इतना बड़ा अफसर बनना है कि इन जालिमों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। गौरी रात रात भर मिट्टी के तेल की डिबिया जलाकर पड़ती थी। रहमत चाचा दिन में बांस की टोकरियां बुनते और रात को गांव के चौराहे पर पहरेदारी का काम करते। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक ही रोटी होती। रहमत चाचा वह रोटी गौरी को खिला देते और खुद पानी पीकर सो जाते। अब्बा, आप कुछ क्यों नहीं खाते? गौरी जब पूछती तो वे मुस्कुरा कर कहते, मेरी बच्ची, मैंने दोपहर को ही भर पेट खाना खा लिया था। तू जल्दी से इसे खा ले और अपनी पढ़ाई पूरी कर। 15 सालों तक उस गरीब मौलवी ने अपने खून का एक एक कतरा निचोड़कर उस हिंदू अनाथ बच्ची को सींचा। और आज नियति का चक्र पूरी तरह से घूम चुका था। आज वही गौरी पूरे जिले की मालकिन बनकर उसी गांव में खड़ी थी। धर्मवीर की टांगें कांपने लगीं। उसे लगा जैसे साक्षात काल उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। लेकिन कलेक्टर साहिबा ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने अपने साथ आए पुलिस कप्तान को इशारा किया और पैदल ही गांव की उन संकरी और कच्ची पगडंडियों की तरफ बढ़ चलीं। उनके पीछे दर्जनों सिपाही और पूरा गांव चल पड़ा। कलेक्टर साहिबा के कदम किसी रईस की हवेली की तरफ नहीं, बल्कि गांव के उस सबसे पिछड़े और गंदे इलाके की तरफ जा रहे थे जहां मस्जिद के पीछे एक जर्जर झोपड़ी थी। उस झोपड़ी की छत की खपरैल टूट चुकी थी और दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर 75 साल के एक बेहद कमजोर और बीमार वृद्ध खांसते हुए बांस की टोकरी बुनने की कोशिश कर रहे थे। वह रहमत चाचा थे। उनका शरीर अब बीमारियों से घिर चुका था। आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उंगलियों में आज भी वही मेहनत जिंदा थी। कलेक्टर साहिबा झोपड़ी के पास पहुंची। उन्होंने अपनी सफेद और बेदाग साड़ी की परवाह की बिना उस कीचड़ भरी जमीन पर अपने घुटने टेक दिए। उनका सिर सीधा रहमत चाचा के फटे हुए जूतों पर जा टिका। अब्बा! गौरी के गले से निकली वह चीख इतनी हृदय विदारक और करुणा से भरी थी कि वहां खड़े हर एक पुलिस वाले की आंखों में आंसू आ गए। रहमत चाचा के कांपते हुए हाथ रुक गए। अपनी आंखों से कुछ ना देख पाने के बावजूद उनके कानों ने उस ममतामयी पुकार को तुरंत पहचान लिया। मेरी गौरी, मेरी बच्ची लौट आई। रहमत चाचा के सूखे गालों पर आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। गौरी ने रहमत चाचा के उन खुरदुरे और मेहनत से फटे हुए हाथों को अपने चेहरे से लगा लिया। हाँ अब्बा, आपकी गौरी लौट आई है। देखिए अब्बा, आपने जो खून पसीना बहाया था, आज वह रंग लाया है। आपकी बेटी आज इस पूरे जिले की कलेक्टर बन गई है अब्बा। गौरी फूट फूट कर रो रही थी। रहमत चाचा ने अपने कांपते हाथों से गौरी का माथा चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है मेरी बच्ची। पूरा गांव यह अद्भुत और रूह कंपा देने वाला दृश्य देखकर स्तब्ध था। तभी पीछे से धर्मवीर भागता हुआ वहां पहुंचा। वह हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था।
उसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए कलेक्टर गौरी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया। गौरी, बेटा, मेरी प्यारी भतीजी, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो तेरा अपना खून हूं। वो तो कल्याणी ने मेरे कान भर दिए थे। अब तू इतनी बड़ी अफसर बन गई है, इस गरीब चाचा की फैक्ट्री को मत तोड़ना बेटा। गौरी अपनी जगह से उठी। उसके चेहरे पर जो ममता अपने अब्बा के लिए थी, वह अब ज्वाला में बदल चुकी थी। पीछे हट जाओ धर्मवीर सिंह। अपने इन गंदे हाथों से इस पवित्र मिट्टी को अपवित्र करने की कोशिश मत करना। गौरी की आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना थी। खून का रिश्ता, खून का रिश्ता तो तुमने उसी रात खत्म कर दिया था जब तुमने एक 10 साल की बच्ची का माथा फोड़कर उसे सड़क के कुत्तों के आगे फेंक दिया था। धर्मवीर अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दे गौरी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझ पर रहम कर। गौरी ने पुलिस कप्तान की तरफ मुड़कर एक ऐसा आदेश दिया जिसने धर्मवीर के पूरे वजूद को मिट्टी में मिला दिया। कप्तान साहब, इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए। इस पर 15 साल पहले मेरे मृत माता पिता की वसीयत में हेरा फेरी करने और मेरी पुश्तैनी हवेली पर अवैध कब्जा करने का मुकदमा दर्ज करें। धर्मवीर चीखने लगा, और सुनिए कप्तान साहब। गौरी ने अपना हाथ उस विशाल कारखाने की तरफ उठाया जिसका धुआं गांव के आसमान को काला कर रहा था। इस पापी ने गांव के गरीबों की जो जमीन हड़प कर वह कारखाना बनाया है, उस पर आज ही प्रशासन का बुलडोजर चलना चाहिए। शाम होने से पहले मुझे वह कारखाना जमीन दोज चाहिए। यह वज्रपात इतना भयानक था कि धर्मवीर वहीं सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर धर्मवीर के हाथों में भारी हथकड़ियां डाल दीं और उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले गए। पूरा गांव, जो 15 सालों से धर्मवीर के आतंक के साये में जी रहा था, आज खुशी से तालियां बजा रहा था। उनका सारा घमंड, सारी रईसी उसी झोपड़ी के बाहर चकन्नाचूर हो चुकी थी। गौरी मुड़ी और उसने बड़े प्यार से रहमत चाचा को अपने मजबूत कंधों का सहारा देकर उठाया। अब्बा, अब इस टूटी झोपड़ी में आपके रहने के दिन खत्म हुए। अब आप अपनी बेटी के साथ शहर के उस सरकारी बंगले में चलेंगे जहां आपके लिए मैंने पहले ही एक छोटा सा कमरा नमाज के लिए बनवा दिया है। रहमत चाचा ने गौरी के सिर पर हाथ रखा और दोनों उस शानदार लाल बत्ती वाली गाड़ी की तरफ बढ़ चले। आज एक हिंदू बेटी ने साबित कर दिया था कि इंसानियत का मजहब दुनिया के हर मजहब से बड़ा होता है। कर्मों का तराजू जब अपना हिसाब करता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में दफन हो जाते हैं। भगवान और खुदा के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।